नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। रंका से हमारे संवाददाता प्रदीप साव की रिपोर्ट। करम महोत्सव में पारंपरिक नृत्य एवं गीत से मोहामन। रंका अखिल भारतीय आदिवासी महासभा रंका के तत्वाधान में मंगलवार को रंका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत विश्रामपुर के प्रांगण में करम महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर महिला करम की डाली लेकर विश्रामपुर पंचायत भवन के प्रांगण में पहुंची और डाली को रोपित किया। करम की डाली को रक्षा सूत्र बांध महिलाओं ने प्रकृति की रक्षा और भाई की लंबी आयु के लिए वरदान मांगा। करम की डाली के पास सभी बहनें एक से बढ़कर एक गीत गाकर मांदर बजाकर खुशी में झूमते रहे। करम महोत्सव की संचालन थियोफिल लकड़ा ने किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने करम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने कहा कि कर्मा पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें अपने भाई के दीर्घायु की कामना करती है, वहीं बहन भाई बहन का हर संभव मदद का वचन देता है। आगे उन्होंने कहा कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, जिससे हम शुद्ध हवा और अपने आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा मिल सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। कार्यक्रम में उपस्थित विश्रामपुर पंचायत मुखिया सुधीर कुजूर, बलराम सिंह, थियोफिल लकड़ा, जगदीश टोपो, लखन उरांव, जीना लकड़ा, सुशीला लकड़ा इत्यादि लोग शामिल थे। आपका नाम क्या हुआ? जयप्रकाश मिंज, केंद्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी महासभा। जो आज विश्रामपुर पंचायत के प्रांगण में जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा यानी रंका महोत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आपको क्या कहना है इस कार्यक्रम के मामले में? देखिए, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि रंका अनुमंडल के सभी प्रखंडों में कर्मा महोत्सव मनाया जाए और इसी निर्णय के तहत हम लोग आज रंका प्रखंड स्तर पर इस जगह कर्मा महोत्सव मना रहे हैं। आप जानते हैं कि कर्मा आदिवासियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जिस तरह से होली रंगों का त्यौहार है, सरहू फूलों का त्यौहार है, इसी तरह से ये कर्मा त्यौहार जो है ये डालियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में न सिर्फ करम डाली की पूजा की जाती है, लेकिन करम की प्रधानता दी जाती है। यूँ तो कहा जाता है कि यह किशोरियों का भी त्यौहार है और इस त्यौहार के दिन किशोरियाँ खासकर अपने भाइयों के लिए व्रत करती हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और यह त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं कि आदिवासी खुद प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति की रक्षा कैसे हो, इसलिए उनके सारे जो पर्व त्यौहार है ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और चाहे सरहुल हो या कर्मा हो या उनका कोई भी त्यौहार हो, ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि भगवान का निवास प्रकृति में ही होता है। इसलिए हम लोग इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि आज पर्यावरण का जिस रूप से प्रदूषण हो रहा है, जंगलों की जिस रूप में कटाई हो रही है, हम प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं। इसका एक खास उद्देश्य संस्कृति रक्षा के साथ यह भी है कि हम प्रकृति को बचा सकें, उसके संतुलन को कायम रख सकें और पर्यावरण की रक्षा कर सकें। और दुनिया जिस दिशा में अर्थात विनाश की दिशा में बढ़ रहा है, उसकी रक्षा की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़कर हिस्सा ले सकें। सर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तहत जो रंका प्रखंड में जो कार्यक्रम करने का जो निश्चय लिया गया है या निर्णय लिया गया है, ये पहला कार्यक्रम है या दूसरा कार्यक्रम है? ऐसे कर्मा का त्यौहार हम लोग पहले से ही मनाते रहे हैं दूसरे प्रखंडों में, लेकिन प्रखंड स्तर में